तो रस की थ्योरी देख लो बेटा, क्या है कि किसी कविता को पढ़ते या सुनते समय, क्या करते समय, पढ़ते या सुनते समय, जैसे हम कोई भी बात पढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या पढ़ते हैं, ठीक है, या तो फिर हम सुनते हैं, तो सुनते समय जिस आनंद की प्राप्ति होती है, अर्थात क्या हुआ, जो है उसको पढ़ने में हमको मजा आता है ना, ठीक है, तो क्या होती है, अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। तो जैसी कविता होगी उस प्रकार की हमको क्या होती है, अनुभूति होती है। कभी हम जब कविता पढ़ते हैं तो हंसी आती है ना, और कभी कविता पढ़ते हैं अब किसी की बात सुनते हैं तो गुस्सा भी आती है, ठीक है। तो इस तरह की हमारे जो मनोवृत्तियां जो हमारे अंदर से उत्पन्न होती हैं, ठीक, जो भाव उत्पन्न होते हैं, कहने का मतलब वही क्या है, रस है। तो रस के जो प्रमुख अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं, स्थायी भाव, ठीक, क्या होता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रस के तो प्रमुख अंग हो गए। अब रस के हम भेद पढ़ेंगे। तो रस के भेद कितने होते हैं जानते हो, रस के 10 भेद होते हैं। तो उन रस के 10 भेदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आप कर लिए, ठीक। इसको